खबर उसका रुख करेंगे जहां पीएम मोदी और ट्रंप के रिश्तों में खटास आई है। क्वाड शिखर सम्मेलन में भारत नहीं आएंगे ट्रंप, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। भारत पाकिस्तान सैन्य झड़प के बाद संबंध बिगड़ गए थे। नोबेल पुरस्कार को लेकर भी मतभेद सामने आए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की अब इस साल के अंत में क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने की कोई योजना नहीं है, यह दावा न्यूयॉर्क टाइम्स ने शनिवार को किया। इसमें विस्तार से बताया गया कि पिछले कुछ महीनों में अमेरिकी नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच संबंध कैसे बिगड़ गए। नोबेल पुरस्कार और एक तनावपूर्ण फोन कॉल, ट्रंप मोदी संबंध कैसे बिगड़े हैं, शीर्षक वाली रिपोर्ट में एनवाईटी ने ट्रंप कार्यक्रम से परिचित लोगों का हवाला देते हुए कहा कि मोदी को यह बताने के बाद कि वो इस साल के अंत में क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए भारत आएंगे, ट्रंप अब भारत आने की कोई योजना नहीं है। एनवाईटी के इस दावे पर अमेरिका या भारत की ओर से कोई भी आधिकारिक टिप्पणी फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन ये बड़ा दावा निकलकर सामने आया है, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जिस तरीके से ये दावा किया जा रहा है कि ट्रंप जो है वो भारत नहीं आएंगे, ये बड़ी खबर है। और इस बीच पीएम मोदी और ट्रंप के रिश्तों में खटास की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन में भारत नहीं आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो ट्रंप को जो है क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत जो है इस साल के अंत तक आना था। और फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही, जो रिपोर्ट सामने आई, उसमें दावा किया जा रहा है कि ट्रंप की भारत आने की कोई योजना नहीं है। तो ये बड़ी खबर जिस बीच सामने आ रही है, ट्रंप की भारत आने की कोई योजना जो है वो फिलहाल नहीं है, तो बड़ी खबर है जिस बीच निकल कर सामने आ रही है। तो लगातार हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके से भारत के साथ ट्रंप जो है वो रिश्तों को ख़राब करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आप जिस तरीके से इस वक्त अगर टैरिफ को लेकर बात की जाए तो टैरिफ विवाद भी लगातार देखने को मिल रहा है। और इस टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप जो है वो भारत नहीं आएंगे। क्वाड शिखर सम्मेलन भारत में होना है और क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो भारत नहीं आएंगे, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। नोबेल पुरस्कार को लेकर भी मतभेद की बातें जो है वो सामने आई थी, उसको लेकर भी मतभेद जो है वो देखने को मिला था। तो ये बड़ी जानकारी है जो इस बीच सामने आ रही है। इस बीच हमारे सहयोगी ब्रायन थॉमस जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। ब्रायन, जिस तरीके से एक बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि भारत में क्वाड शिखर सम्मेलन होगा और एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत नहीं आएंगे क्योंकि मोदी के साथ रिश्ते ट्रंप के खराब हो गए हैं। भारत में जो क्वाड समिट भारत होस्ट करेगी उसमें नहीं आएंगे। ये रिपोर्ट के मुताबिक लिखा गया है कि पिछले कुछ महीनों में ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो रिश्ते हैं वो काफी ज्यादा बिगड़ गए हैं। रिपोर्ट का भी टाइटल था द नोबेल प्राइज एंड द टीएसटी फोन कॉल, ये रिपोर्ट का टाइटल था। और ये रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ट्रंप ने मोदी को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पहले बताया था कि वो इंडिया आएंगे, लेकिन उनके जो इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस है वो काफी स्ट्रेन हो गए हैं क्योंकि टैरिफ्स लग गया है, 25% टैरिफ्स, उसके ऊपर 25% एडिशनल टैरिफ्स। और इसके वजह से अब उन्होंने अपनी जो प्लान थी वो कर दी गई है। पर हाँ, अभी तक ऑफिशियली दोनों देशों ने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दिया है। ये अभी तक सोर्सेज या रिपोर्ट्स के मुताबिक ही है। और दोनों देशों के बीच टेंशन इंडिया पाकिस्तान के मई के 4 दिन के कॉन्फ्लिक्ट से ही शुरू हो गया था क्योंकि बार बार ट्रंप क्लेम करता था कि उन्होंने ये युद्ध खत्म किया, ये वॉर रुकवाया था, जिसमें दिल्ली में एमईए ने साफ तौर से मना कर दिया था कि इसमें कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस या थर्ड कंट्री इंटरफेरेंस था ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बार बार नोबेल प्राइज की बात पर भी वो नाराज दिखे गए। और जून 17 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ट्रंप की 35 मिनट की एक फोन कॉल भी हुई थी जब ट्रंप G7 समिट से रिटर्न कर रहे थे। और इसी कॉल में ट्रंप ने दोबारा क्लेम किया कि पाकिस्तान में उन्होंने नोबेल प्राइज के लिए पाकिस्तान उनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करा था और इनडायरेक्टली एक्सपेक्ट किया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी सेम टू सेम करे। पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तुरंत कहा कि सीज फायर इंडिया पाकिस्तान के डायरेक्ट टॉक से हुआ था, ना कि इसमें यूएस का कोई रोल था। विक्रम मिस्री जो फॉरेन सेक्रेटरी है उन्होंने भी ये क्लियरली कहा था। रणदीप जायसवाल जो कि एमईए स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी क्लियरली कहा था कि कोई थर्ड कंट्री इंटरफेरेंस था ही नहीं। अब ये रिपोर्ट में ये भी लिखा गया था कि नोबेल और पाकिस्तान पर डिसएग्रीमेंट में दोनों लीडर्स के बीच टाइज को काफी हर्ट किया, उनको उनके जो ईगो को काफी हर्ट किया। और व्हाइट हाउस ने ये कॉल
को एक्नॉलेज नहीं किया, लेकिन ट्रम्प ने अपना क्लेम 40 बार रिपीट किया। रिपोर्ट में भी ये भी कहा है कि ट्रम्प की तरफ से भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ खासकर रशियन ऑयल इंपोर्ट्स पर लगाए गए थे। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ भी उनके बढ़ते फ्रस्ट्रेशन का ये रिजल्ट था। अगर हम कुछ एनालिस्ट की बात करें, एनालिस्ट का भी ये कहना था कि रशिया को स्क्वीज करने की असली गोल था कि इंपोर्ट्स, जो ऑयल इंपोर्ट्स है उस पर रोक लगाया जाए और यूएस कहीं ना कहीं आगे आ पाए। इसका उनका वो माइंडसेट था, जो कि नहीं हो पाया। और उसकी वजह से ट्रम्प सेकेंडरी सैंक्शंस पर कंट्रीज पे लगाते थे और सिर्फ इंडिया को ही नहीं टारगेट किया। और ये रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा गया है कि ट्रम्प ने बाद में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उन रिक्वेस्ट का जवाब ही नहीं दिया। जी ब्रायन, दूसरी ओर अगर बात की जाए, जिस तरीके से अमेरिका और भारत के रिश्तों में दरार पड़ती नजर आ रही है, किस तरीके से वैश्विक बाजार पर इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा? जी देखिए, बेसिकली अगर टैरिफ्स की बात करें, हम स्पेसिफिकली टैरिफ्स की बात करें, काफी सारे जो मीटिंग्स हो रहे थे, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण भी, काफी जो ट्रेडर्स है, जो सारे बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके साथ भी मीटिंग किया था। उनको भी आश्वासन दिया था कि गवर्नमेंट उनके साथ है और उनको कोई दिक्कत ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि देखिए, अगर ग्लोबली हिट करने की मार्केट की बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फिशरीज इंडस्ट्री, ये कुछ इंडस्ट्रीज है जो जिसमें सबसे ज्यादा टैरिफ्स का खतरा हो सकता है। पर इंडिया ने अपना बैकअप भी तैयार करके रखा है, क्योंकि उन्होंने 40 बड़े मार्केट्स को भी टारगेट करके रखा है कि अगर यूएस से टैरिफ्स लगते हैं या यूएस से इनका मार्केट अवेलेबिलिटी कम हो जाता है, पर इनके पास अन्य देश भी है, 40 बड़े मार्केट्स भी है, जिनको वो मटेरियलाइज करने की कोशिश करेंगे। जी जी बिल्कुल। ब्रायन, टैरिफ को लेकर भी विवाद लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, और टैरिफ विवाद अभी थमता नजर नहीं आ रहा। और इस बीच पीएम मोदी जिस तरीके से जापान गए हैं, जापान का दौरा वो कर रहे हैं, चीन का दौरा वो कर रहे हैं, ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि भारत लगातार नए बाजार के तलाश में भी है। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, भारत जो जापान का उनका विजिट था वो काफी ज्यादा फ्रूटफुल था। उन्होंने 100 से ज्यादा एमओयूज वहां साइन किए। वहाँ के जो लीडर्स है उनसे मिले। काफी सारे एमओयूज, चंद्रयान 5 का एक प्लान बना, जो बुलेट ट्रेन का एक कॉन्सेप्ट है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई, कोशिश नहीं, रादर वो भी इम्प्लीमेंट करने का एक प्रस्ताव रखा गया। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट एमओयूज, और कहीं ना कहीं जैसे ये इंडिया जापान का जो रिलेशन है, जियोपॉलिटिकली जापान और चाइना का रिलेशन उतना खास नहीं है, पर इंडिया यहाँ क्या कर रही है कि जो बड़े मार्केट्स है, क्योंकि जापान टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस कंट्री है, चाइना टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस कंट्रीज है, तो प्राइम मिनिस्टर कहीं ना कहीं ये सारे विजिट्स कर रही है और यहाँ अपने मार्केट जो है उसको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथन कर रही है। ज्यादा से ज्यादा एमओयू साइन हो रही है, ज्यादा से ज्यादा इक्विपमेंट्स बन रही है, ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी की बात करें, एडवांसमेंट की बात करें, एआई की बात करें, काफी ज्यादा तरीके से इंडिया कहीं ना कहीं रेजिलियंस या आत्मनिर्भर हो रही है। और जो जियोपॉलिटिकल रिलेशन है इंडिया का, वो भी काफी ज्यादा मजबूत होता दिख रहा है। जी जी बिल्कुल। ब्रायन, इस बीच आप बने रहे मेरे साथ, आगे भी कुछ खबरों पर जानकारियां आपसे लेंगे हम। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी, अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पुतिन से मुलाकात से पहले पीएम मोदी ने जेलेंस्की से बात की है। एससीओ समिट से पहले पीएम मोदी ने जेलेंस्की से बात की है। जेलेंस्की की ओर से फोन कॉल किया गया। जंग को खत्म कराने में पीएम मोदी पहल कर सकते हैं। सोमवार को पुतिन से पीएम मोदी की मुलाकात होगी, ये बड़ी खबर है। चीन के तिएनजिन शहर में एससीओ समिट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच फोन पर बातचीत हुई है। दोनों ही शीर्ष नेताओं के बीच ये बातचीत रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर हुई है। जेलेंस्की की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कॉल किया गया। इस दौरान जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन से जुड़े हालिया घटनाक्रमों की जानकारी दी। वहीं पीएम मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति को शांति बहाली के हर प्रयास में भारत की समर्थन की बात कही है। हमारे सहयोगी ब्रायन थॉमस लगातार बने हैं, रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। ब्रायन, जिस तरीके से पीएम मोदी को ये कॉल आना, एक तरफ लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जेलेंस्की जो है वो लगातार रूस के ऊपर हमले कर रहे हैं, और दूसरी ओर इस तरीके से वो शांति की अपील भी करते नजर आए, वो कहते नजर आए कि शांति के मुद्दे पर आप बात करिएगा। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ चाइना में जो
मीटिंग होने वाली है उससे पहले ही, जैसे आपने बताया, यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की से भी उन्होंने फोन कॉल में बात किया, फोन कॉन्वर्सेशन किया, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन था। उस कॉन्वर्सेशन में जेलेंस्की ने ये कहा कि यूक्रेन पुतिन से बात करने को तैयार है, लेकिन रशिया अभी भी सिनिकल स्ट्राइक्स करके सिविलियंस को मार रहा है, और उन्होंने तुरंत सीज फायर की मांग की है और ये बोला है कि जब तक जी। ये युद्ध चल रहा है तब तक शांति बातचीत पॉसिबल नहीं है। अब जेलेंस्की ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वॉशिंगटन में प्रेसिडेंट ट्रम्प और यूरोपियन लीडर्स के जो सारी मीटिंग हुई उसके बारे में भी उनको काफी ब्रीफ दिया, पूरा ब्रीफ दिया, और उन्होंने ये कहा कि एससीओ समिट से पहले उनकी बातचीत इंडिया के साथ पोजीशंस कोऑर्डिनेट करने के लिए थी, और उन्हें ये उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो व्लादिमीर पुतिन है उनसे मिलके ये सीज फायर पर जोर देंगे, सीज फायर पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पूरा ब्रीफ दिया गया है। और जेलेंस्की ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये भी कहा है कि ये बात के लिए अप्रोप्रिएट सिग्नल देने को तैयार भी दिख रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है, देखिए ये कॉल इसलिए किया है क्योंकि इनको पता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं पुतिन से भी मिलेंगे चाइना में एससीओ समिट के दौरान। तो ये ब्रीफिंग था और ये चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं इंडिया जाके सीज फायर के लिए बात करे। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्विटर प्लेटफॉर्म में, एक्स प्लेटफॉर्म में ये कहा कि उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट, उनके जो ह्यूमैनिटेरियन पहलू और शांति के जो 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 एफर्ट्स है उन पर बात की, और भारत इन सभी एफर्ट्स को पूरा सपोर्ट देता है। उन्होंने ये भी कहा कि वेस्टर्न कैपिटल्स खासकर वॉशिंगटन मोदी पुतिन मीटिंग को क्लोजली देखेंगे कि मोदी क्या मैसेज देते हैं। जी। इससे थोड़ी देर पहले भी अगर हम नोटिस करें कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने भी फिनलैंड के फॉरेन मिनिस्टर एलिना वाल्टोनेन से भी बात की कि उन्होंने ये कहा कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर भारत को अनफेयरली टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। और जयशंकर ने ये भी याद दिलाया था कि भारत हमेशा डायलॉग और डिप्लोमेसी का पक्षधार रहा है, और वाल्टोनेन ने भी ये कहा कि लास्टिंग पीस के लिए पुतिन पर और प्रेशर डालना जरूरी है। जी। और अगर हम ये दोनों कॉन्वर्सेशन की बात करें, ये दोनों कॉन्वर्सेशन उस बैकड्रॉप में हुआ था जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिशियल्स ने भी बार बार भारत को रशिया के साथ ट्रेड लिंक्स और के लिए टारगेट भी किया था। यूएस ने भारत पर रशियन क्रूड ऑयल परचेज के लिए जी 25% एक्स्ट्रा टैरिफ भी बिल्कुल। लगाए थे। ब्रायन तो जाहिद इसकी अरबर, वजह जिस से तरीके से भारत आपने जिक्र किया, लेकिन अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि जब मोदी और पुतिन की मुलाकात होगी तो इस मुलाकात में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, किन मुद्दों पर बात होती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और